Assalamu alaikum dear students, how are you? Amir Hussain Ghazi advocate once again with a new lecture that relating to the police structure in the provinces. इससे पहले भी हम पंजाब के हवाले से अपना ये लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें आप पंजाब की पुलिस के बारे में जो है वो फुली जान चुके हैं। मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि ये लेक्चर आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आपके जो बेसिक मसाइल हैं बतौर सिटीजन हैं, बतौर लॉयर्स हैं या प्रोसिक्यूटर्स हैं या कोई भी हैं, आप माशरे का कोई भी फर्द है, किसी भी तबका से आप ऐलान करते हैं तो ये आपका जानना बड़ा जरूरी होता है। अंडरस्टैंडिंग? सो ये चूंकि इसलिए हवाले से भी जरूरी है कि आगे चल के हमने पूरे का पूरा एक क्रिमिनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग? सो पहले हमने जो पंजाब का जो है वो कंसेप्ट आप तक जो है वो पहुंचा दिया हुआ है। इसके अलावा जो है आज हम आपको सिंध का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बताने जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग? सो सिंध का भी सेम वही लाइक स्ट्रक्चर है जो आपने पंजाब में पढ़ा, लेकिन कुछ यहाँ पे डिवीजन्स का फर्क है, कुछ डिस्ट्रिक्ट का फर्क है। अंडरस्टैंडिंग? बेसिकली बात वही है, रैंक वही है जो कि पंजाब में होते हैं, पोस्ट वही है जो कि पंजाब की हैं, मीनिंग वही है जो कि पंजाब में हमने पढ़ा है। अंडरस्टैंडिंग? सो सबसे पहले जो सिंध है, सिंध का जो सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है जिसको हम प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग? और इसका जो रैंक होता है वो आईजी का होता है और इसका जो स्केल है वो 22 होता है। तो सूबे का सबसे बड़ा जो है वो पुलिस ऑफिसर जो है वो आईजी होता है। इसके अंडर जो है वो हमने इसको 7 मुख्तलिफ डिवीजन्स में तकसीम किया होगा। और से ये मेरी बात सुनिए। अंडरस्टैंडिंग? जब हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में ओवरऑल 7 डिवीजन्स हैं सिंध में। अंडरस्टैंडिंग? इन 7 डिवीजन्स को हमने 3 और 4 की कैटेगरीज में देखना है। इनमें 4 जो हैं वो नॉर्मल जो डिवीजन्स हैं वो हैं। इसके अलावा 3 जो हैं वो रीजन्स बनी हुई हैं। 3 रीजन्स बनी हुई हैं। ये 3 रीजन्स हैं, कराची रेंज है, सक्खर रेंज है और हैदराबाद है। अंडरस्टैंडिंग? ये जो 3 रीजन्स हैं इनको जो ऑफिसर कंट्रोल करता है, जो सबसे बड़ा ऑफिसर इनको कंट्रोल करता है, कराची, सक्खर और हैदराबाद को, उसे एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। अंडरस्टैंड जी? क्या कहते हैं उसको? एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। 21वें ग्रेड का बंदा जो है इन तीनों रीजन्स को जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा रह गई बाकी जो अदर 4 डिवीजन्स रह गई। इन 4 डिवीजन्स के अंदर वही प्रोसेस है, यानी रीजनल पुलिस ऑफिसर बने हुए हैं डीआईजी रैंक के। अंडरस्टैंड जी? और जिनका स्केल जो है वो 20 होता है, वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड जी? इसके बाद आ जाते हैं कि रीजन्स डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। जो लेटेस्ट जो है वो लेटेस्ट अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिंध जो है वो 30 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के। अंडरस्टैंड? उसी तरह हम इनको डिवाइड करेंगे। कैपिटल जो है वो सिंध का कराची है। अंडरस्टैंड? कराची। सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिंध में 2 हैं, कराची और हैदराबाद। 2 सिटी डिस्ट्रिक्ट हैं। आगे 28 अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिवीजन मैंने कर दी है। सो कैपिटल सिटी कराची की तरफ आते हैं तो कराची का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है उसको, वहां पे जो टर्म यूज होती है कराची के अंदर, उसको कहते हैं सिटी चीफ पुलिस ऑफिसर। अंडरस्टैंड? ये सिटी का जो चीफ पुलिस ऑफिसर है कराची का, जिस तरह हम पंजाब में उसको सीसीपीओ कहते थे, तो सबसे बड़ा जो चीफ ऑफिसर होता है कराची का वो भी एआईजी रैंक का बंदा होता है और बीपीएस जो है वो स्केल जो है उसका 21वां होता है। इसके अलावा 2 सिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक कराची है और एक हैदराबाद है। कराची की तो वही बात होगी ना जी, वो चीफ जो सिटी पुलिस ऑफिसर है वो उसको कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं हैदराबाद की। तो जो हैदराबाद जो है इसको कंट्रोल करता है, जैसे हमने इसको रीजन बनाया हुआ है हैदराबाद को, इस पूरे रीजन को कंट्रोल करता है एआईजी रैंक का बंदा। तो आगे जो हैदराबाद है वो चूंकि सिटी डिस्ट्रिक्ट भी है। अंडरस्टैंड? अगर हैदराबाद हमारा जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट भी है तो फिर उस सिटी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो चलाने के लिए भी एआईजी रैंक का बंदा जो है वो, जिस तरह हैदराबाद डिवीजन के अंदर, हैदराबाद रेंज के अंदर बंदा जो है वो बिठाया गया है, यानी एआईजी लेवल का।
इसके बाद है जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम जाते हैं तो सिंध के अदर देन जो 28 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बच जाते हैं, यानी कराची और हैदराबाद तो एआईजी के हेडेड में बाहर निकल गया, आगे 28 डिस्ट्रिक्ट और रह गए। इन 28 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस कैसे डिवाइडेड है, उसी तरह डीपीओ बने हुए हैं एसएसपी लेवल के 19वें ग्रेड के, वो आगे पूरे जिले को चला रहे हैं। उसी तरह फिर उनको सब डिविजन्स में तकसीम किया गया है, यानी इसी डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर जो है वो पुलिस में डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम पुलिस डिवीजन्स भी कहते हैं। सो डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू डिवीजन्स। तो डिवीजन्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी हमने एसपी बिठाए हुए हैं, जो कि बीपीएस जो इनका जो है वो ग्रेड जो है वो 18 होता है। ये जो है वो पूरे डिवीजन्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमने बताया था सिटी डिवीजन होता है, सदर डिवीजन होता है, ए भी होता है, बी भी होता है, मॉडल टाउन, इलामा इकबाल टाउन वगैरह वगैरह, उस तरह इनको डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा इन सिटी डिवीजन्स को जो है वो हमने फर्दर सब डिवीजन्स में तकसीम किया हुआ है। ठीक है जी, फर्द कर लिया, अगर डिवीजन्स में 12 थाने हैं तो फिर उस डिवीजन्स के अंदर हमने अगर फर्द कर ले 3 सब डिवीजन्स बना देते हैं। ठीक है जी, डिवीजन में 12 थाने आ गए और उस डिवीजन्स को हमने सब डिवीजन में तकसीम कर दिया, यानी उसको हमने सर्कल्स में तकसीम कर दिया। अब वो सर्कल जो है अगर हम 12 डिवीजन्स में बनाते हैं सब डिवीजन्स, और उसमें जो है वो सब डिवीजन बनाते हैं 3, तो 4-4 थाने जो है वो एक सब डिवीजन के पास आ गए। अब उस सब डिवीजन का जो इंचार्ज होता है वो एसपी लेवल का बंदा होता है या डीएसपी लेवल का बंदा होता है, जिसे हम एसडीपीओ भी कहते हैं, और इसका जो स्केल है वो 17 होता है, इसको सर्कल ऑफिसर भी कहते हैं। सो सब डिवीजन के अंदर जो है वो पुलिस स्टेशन होते हैं, थाने होते हैं। अंडरस्टैंड, जैसे मैंने कहा कि डिवीजन में 12 हैं, सब डिवीजन में जो है वो 4 हैं, तो फिर वो 4 थानों की कैसे तश्कील है, उस 4 थानों में जो है वो एसएचओ बिठाए हुए हैं, इंस्पेक्टर लेवल का बंदा भी बन सकता है और सब इंस्पेक्टर लेवल का भी बंदा जो है वो एसएचओ बन सकता है। इंस्पेक्टर का जो स्केल है वो 16 होता है और सब इंस्पेक्टर जो है वो 14वां होता है। अंडरस्टैंड। इसके अलावा पुलिस चौकियां होती हैं, इसका जो हेड होता है वो पुलिस चौकी इंचार्ज होता है। अंडरस्टैंड जी। ये जो चौकी इंचार्ज है ये सब इंस्पेक्टर भी बनाया जा सकता है और एएसआई बनाया जा सकता है, लेकिन एएसआई जो है वो एसएचओ नहीं बनाया जा सकता। इसकी बड़ी तफसील जो है वो हम अपने वीडियो लेक्चर जो आगे अपलोडेड है पंजाब के रेफरेंस से, उसके अंदर भी हम बड़ी जो है वो वेरी इलेक्टिव ये बात आपको बता चुके हैं। अंडरस्टैंड। तो ये था जी हमारे यहाँ जो सिंध का जो स्ट्रक्चर था ओवरऑल रिगार्डिंग पुलिस स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंड। हम आपको बताने जा रहे हैं वो है हमारा केपीके। अंडरस्टैंड। खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा का जो सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है उसको पीपीओ यानी प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर कहते हैं, जो कि आईजी रैंक का बंदा होता है। अंडरस्टैंड जी। और वो 22वें ग्रेड का होता है। उसके अलावा केपीके को भी हमने 7 डिवीजन में तकसीम किया हुआ है। कितनी डिवीजन है यहाँ पे? 7 डिवीजन हैं। सो हर डिवीजन का जो इंचार्ज है उसको हम रीजनल पुलिस ऑफिसर कहते हैं। अंडरस्टैंड। दूसरा डीआईजी रैंक और जो बीपीएस जो है वो 20 होता है। इसके अलावा केपीके के जो नाबे वाला 35 अजला हैं केपीके के, 35 डिस्ट्रिक्ट। तो इन 35 डिस्ट्रिक्ट को हम उसी तरह तकसीम कर रहे हैं। देखें, यानी कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में एक बात याद रखनी है, जो केपीके है इसका जो कैपिटल है वो पेशावर है। सो पेशावर में सीसीपीओ बैठा हुआ है एक। अगर आप पेशावर के रहायशी हैं तो फिर आपका जो आपके जिले का जो सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर है उसको हम सीसीपीओ कहते हैं, और एएलजी रैंक का होता है, और इसका जो बीपीएस है वो 21वें होता है। अंडरस्टैंड। इसके अलावा हमने देखना है सिटी डिस्ट्रिक्ट केपीके में कौन से। केपीके में पेशावर ही सिटी डिस्ट्रिक्ट है, पेशावर कैपिटल भी है और पेशावर सिटी डिस्ट्रिक्ट भी है। अंडरस्टैंड। इसके अलावा अभी तक अदर देन किसी को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा जो है वो नहीं दिया हुआ। अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर चूंकि सीसीपीओ है तो फिर सीसीपीओ का ही कॉन्सेप्ट चलेगा पेशावर के अंदर। इसके अलावा एक तो चला गया आपका सीसीपीओ में यानी पेशावर में, तो अदर देन कितने डिस्ट्रिक्ट रह गए? 34 डिस्ट्रिक्ट रह गए। ओवरऑल कितने हैं? 35 रह गए। एक तो कैपिटल में चला गया, बाकी 34 रह गए। इन 34 अजला के अंदर डीपीओ का कॉन्सेप्ट है।
यानी हर जिले का जो हेड है पुलिस का वो डीपीओ होता है। अंडरस्टैंड? और डीपीओ कौन है? एसएसपी रैंक का एक बंदा होता है और जिसको हम असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल भी कहते हैं और इसका स्केल जो है वो 19वां होता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरह पूरा केपीके कवर्ड हो जाता है डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। आगे हमने उसी तरह जिस तरह हमने पंजाब और सिंध में पढ़ा कि हमने इस डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड किया हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट को हमने पुलिस डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। सो पुलिस डिवीजन को हमने पुलिस सब डिवीजन में डिवाइड किया, पुलिस सब डिवीजन को हमने पुलिस स्टेशन में डिवाइड किया, पुलिस स्टेशन को हमने फर्दर पुलिस चौकीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सो पुलिस डिवीजन जो है, हर पुलिस डिवीजन को जो है वो एसपी लेवल का बंदा जो है वो कंट्रोल करता है, इसका 18वां ग्रेड होता है। इसके अलावा उस डिवीजन के अंदर हमने सब डिवीजन बनाई हुई है। जैसे हमने पीछे मिसाल दी कि अगर हमारे पास एक डिवीजन के अंदर 12 थाने हैं तो हमने फर्ज कर लें उस डिवीजन के अंदर जो है हमने 3 सब डिवीजन बनाई, तो उन 3 सब डिवीजन के अंदर जो है वो 4-4 थाने आ रहे हैं। तो फर्ज कर लें सब डिवीजन जो है उसमें 4 थाने हैं और उस 4 थानों का जो सर्कल ऑफिसर जो होता है, जो सब डिवीजनल ऑफिसर होता है, वो एएसपी या डीएसपी लेवल का बंदा होता है और ये 17 ग्रेड का होता है और इसे हम एसडीपीओ कहते हैं। इस तरह सब डिवीजन जो है वो चूंकि आपको पता है वो डिवाइडेड होती है आगे थानों में। सो थानों का जो इंचार्ज होता है वो एसएचओ होता है, स्टेशन पुलिस ऑफिसर होता है। ये इंस्पेक्टर लेवल का बंदा भी हो सकता है, ये सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? अगर इंस्पेक्टर लेवल का है तो 16वां ग्रेड है, अगर सब इंस्पेक्टर है तो 14वां ग्रेड है। अंडरस्टैंड? इसके अलावा जो पुलिस चौकियां, हमारा जो पुलिस स्टेशन है आगे फर्दर जो है वो पुलिस चौकी में तकसीम है। सो पुलिस चौकी जो उसको हम चौकी इंचार्ज कहते हैं और ये जो है वो सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है और एएसआई हो सकता है। अगर सब इंस्पेक्टर है तो 14वां है और अगर एएसआई है तो हमारा जो है वो 11वां है। ठीक है जी? सो रैंक देखने हैं जी कि अगर केपीके के अंदर जो है वो कांस्टेबल का रैंक जो है वो 5वां है, सब इंस्पेक्टर का जो है वो हेड कांस्टेबल का 7वां है, एएसआई का 9वां है और सब इंस्पेक्टर का जो है वो 14वां है। ठीक है जी? ये देख लेना है कि वहां पे रिवाइज किए हुए भी हैं कि नहीं। सो ये जो है वो उसी तरह जिस तरह पंजाब के अंदर जो है वो पुलिस रैंक्स हैं, अंडरस्टैंड? सिंध के अंदर पुलिस रैंक्स हैं तो केपीके के अंदर भी पुलिस रैंक्स यही हैं। और जिस तरह हमने पंजाब और सिंध में पुलिस पोस्ट पढ़ी, इस तरह केपीके के अंदर भी यही पुलिस पोस्ट हैं। जिस तरह हमने डेफिनेशन पुलिस की पंजाब और सिंध में पढ़ी तो केपीके में भी यही डेफिनेशन जो है वो फॉल करती है। अंडरस्टैंड जी? सो ये कॉन्सेप्ट था जी केपीके की पुलिस स्ट्रक्चर के बारे में। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स वो है बलूचिस्तान के बारे में जो पुलिस स्ट्रक्चर है उसको देखा जाए। अंडरस्टैंड? बलूचिस्तान के स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए। सो बलूचिस्तान के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो वही है जो हमारे पंजाब, सिंध और केपीके में हमने आपको बताया है। बलूचिस्तान में भी उसी तरह पुलिस जो है वो स्ट्रक्चर कायम है, यानी सूबे का जो सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर है जिसे हम प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर कहते हैं, आईजी जो है वो बलूचिस्तान वो मौजूद है, इंस्पेक्टर लेवल है, स्केल जो है इसका 22 में है। इसके अलावा जो है वो बलूचिस्तान के 7 डिवीजन हैं। हाउ मैनी जी? 7 डिवीजन ऑफ बलूचिस्तान। अंडरस्टैंड जी? सो इन तमाम जो 7 डिवीजन ऑफ बलूचिस्तान हैं इनमें सारे रीजनल पुलिस ऑफिसर होते हैं, डीएजी रैंक के होते हैं और बीपीएस जो है वो इनका 20वां होता है। इसके अलावा रीजन्स के अलावा हमने आगे रीजन को फर्दर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो बलूचिस्तान में फिलहाल जो है वो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान के अंदर। अंडरस्टैंड जी? तो उन 33 जो है वो अजला के अंदर हमने उसको बिल्कुल उसी तरह तकसीम किया हुआ है जिस तरह हमने पंजाब, सिंध और केपीके के बारे में आपको बताया था। तो 33 अजला को सिर्फ कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो कोयटा है। अंडरस्टैंड? और कोयटा का जो सबसे बड़ा पुलिस चीफ है उसको हम सीसीपीओ यानी कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर कहते हैं। एजी रैंक का होता है और 21वां ग्रेड होता है। सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बलूचिस्तान में कोयटा को ही कहते हैं, कोयटा ही उसका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो फिर वो कोयटा कैपिटल भी है और कोयटा सिटी डिस्ट्रिक्ट भी है। सो कोयटा के अगर आप रहायशी हैं
तो आपका सबसे बड़ा जो पुलिस ऑफिसर है वो आपका सीसीपीओ ही कहलाता है। अंडरस्टैंड। इसके अलावा आगे एक तो हमारा कैपिटल चला गया कोयटा, बाकी 32 अजला रह गए, चूंकि टोटल 33 हैं, एक कैपिटल चला गया, बाकी 32 अजला रह गए। उन 32 अजला को जो है वो हमने उसी तरह डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया हुआ है। इन 32 अजला के अंदर डीपीओ हजरात बैठते हैं, यानी एसएसपी लेवल के, जिसको हमने असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल भी कहते हैं, और इनका जो बीपीएस है वो 90 होता है। ये पूरे जिले का मालिक है। अंडरस्टैंड जी। तो उस जिला को जो है वो हमने फर्दर उसी तरह डिवाइड किया हुआ है। जिला को हमने फर्दर डिवाइड किया है पुलिस डिवीजन्स के अंदर। तो पुलिस की डिवीजन्स बनी होती है, यानी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में तकसीम होता है। अगर 2 डिवीजन बनी हुई हैं, जैसे सिटी डिवीजन है और सदर डिवीजन है, तो हर डिवीजन के ऊपर जो हेड बैठता है वो एसपी लेवल का बंदा होता है और ग्रेड इसका 18वां होता है। तो उस डिवीजन को हमने फर्दर आगे डिवाइड किया हुआ है सब डिवीजन्स के अंदर। तो सब डिवीजन को हम सर्कल भी कहते हैं। तो सब डिवीजन के अंदर जो लोग कंट्रोल करते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो हेड होते हैं, वो एएसपी लेवल का होता है या डीएसपी लेवल का बंदा होता है। इसको हम एसडीपीओ भी कहते हैं। और बीपीएस जो है वो इसका 17 होता है। सब डिवीजन के अंदर थाने होते हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो एक सब डिवीजन के अंदर होते हैं। तो थाने का जो इंचार्ज होता है वो उसे हम एसएचओ कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, ये इंस्पेक्टर भी हो सकता है। क्योंकि इंस्पेक्टर है तो 16वां स्केल है, सब इंस्पेक्टर है तो 14वां स्केल है। तो पुलिस स्टेशन को हमने फर्दर पुलिस चौकी या पुलिस पोस्ट में डिवाइड किया हुआ है। इंचार्ज होता है, चौकी इंचार्ज से कहते हैं, ये सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है और एएसआई भी हो सकता है। अंडरस्टैंड जी। तो बलूचिस्तान के अंदर भी पुलिस रैंक्स यही है, पुलिस पोस्ट भी यही है, और डेफिनेशन भी पुलिस की यही है। अंडरस्टैंड। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जो एक बात आपने खास तौर पे याद रखनी है, ये वाला जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑफिसर का व्यू दिया है। अभी हमने आपको इनकी तैनातियां भी समझानी है कैसे होती हैं, और फिर जो सबसे बड़ी जो बात हमने आपको बतानी है कि हर जो सूबा है उसको हमने इन्वेस्टिगेशन विंग भी पढ़ना है उसका, और ऑपरेशन विंग भी पढ़ना है, जो इंतहाई अहम है एक वकील को जानने के लिए, अवाम को जानने के लिए। किसी भी मकतबा फिक्र से आपका ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन के मामला कहाँ पे होने हैं और ऑपरेशनल मामला कहाँ पे होने हैं। अंडरस्टैंडिंग। इस बारे में भी इंतहाई ऑथेंटिक लेक्चर्स जो हैं वो विद लॉज आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको बताया गया है, ये हमने आपको पुलिस ऑर्डर 2002 से बताया, जो कि पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है। अंडरस्टैंड जी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। Thank you so much.